करने का सिस्टम ये था, इन्होंने जो फ्लैट बंद थे वो भी है, जो खुले हुए थे वो भी बाहर से कुंडियाँ लगा दी थी। कहकशां में सो रहा था मैं, जमात आई हुई थी। जब मैं वापसी गया हूँ 5:23 पे, तो ये चोर बिल्डिंग में वारदात को अंजाम देने वाले थे। जैसे ही इन्होंने आहट सुनी नीचे से, तो दो भाग के आ गए एकदम। उनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा हाँ भाई क्या कर रहे हो। मैंने बहुत तेज़ी से उनसे पकड़ा और वो अपनी बात करी। ताला, आप ताले वाली जो वीडियो देख रहे हैं वो फर्स्ट फ्लोर का ताला तोड़ ले। पता नहीं उनके हाथ में, मुझे ये भी डर था उनके हाथ में ब्लेड हो, हथियार हो, क्या हो सकता था मेरे साथ। मेरी जेब में मोबाइल भी था 1 लाख रुपए का, मेरे पास कैश भी थे 4-5 हज़ार रुपये। मुझे उनका भी ख्याल था। दोस्तों, जैसे कि ओखला के अंदर चोरों का खौफ बढ़ता जा रहा है एक किस्म से, और ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको डराने के लिए नहीं, आपको सावधान और सतर्क करने के लिए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ पूरी देखिएगा कि ओखला विहार के अंदर जो 3 चोर कल घुसे, यानी कि 15 तारीख की सुबह 4 बजे के लगभग, उसी गली में मैं इस टाइम में मौजूद हूँ जहाँ पर वो 3 चोर घुसे। पहले वो क्या करते हैं कि वो पूरी गली की, जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि वो रैकी करते हैं, करीबन आधा पौन घंटा रैकी करते नज़र आएंगे वो चोर। उसके बाद फिर वो उस बिल्डिंग में जाते हैं जिस बिल्डिंग में एक फर्स्ट फ्लोर पर ताला लगा हुआ था। उसके बाद वहाँ पर वो बालकनी में आए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, बालकनी में झांक कर बाहर देख रहे हैं कि कोई आ जा तो नहीं रहा। ये वो टाइम था जब आदमी भरपूर नींद में होता है, किसी को मतलब पता नहीं होता इतनी आवाज़ कि बाहर क्या हो रहा है। तो वो लोग घुसे इस फ्लैट के अंदर। घुसने के बाद सबसे पहले उन्होंने, दोस्तों, जितनी भी बिल्डिंग के अंदर लोग रह रहे थे उन सभी लोगों के पहले कुंडियाँ लगाईं बाहर से, और उसके बाद जिस फ्लैट में उन्हें वारदात को अंजाम देना था उस फ्लैट का ताला किस तरीके से ये चोर तोड़ रहा है आप देख रहे हैं। अपने हाथों से ये चोर जो है ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा खलीलुल्लाह मस्जिद बटला हाउस पर भी इसी तरीके से 2 से 3 चोर जो है वो घुसे थे, वारदात को अंजाम देना चाहा, लेकिन ताला नहीं तोड़ पाए तो वो शायद चोरी होने से बच गई। और इसके बाद जो है वो दूसरी B ब्लॉक वाली गली में जाते हैं वो चोर, और वहाँ जाने के बाद वहाँ पर भी करीबन 2 से 2.5 घंटे वो लोग जो है रैकी करते हैं, और किन किन फ्लैटों में उनका जो है चोरी करने का इरादा था। उसी के साथ जो है इसी बिल्डिंग में रहने वाले नूर आलम एक जो व्यक्ति हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। वो मस्जिद से जब आ रहे थे घर पर, जब उन्होंने उन लोगों को देखा तो उन्होंने क्या कुछ उनसे बातचीत हुई, हो सकता है नोक झोंक भी हो सकती थी। नूर आलम को ख़तरा भी था कि कहीं ये चोर मेरे कुछ मार ना दें। तो आइए बातचीत करते हैं नूर आलम से। नूर आलम साहब, पूरी डिटेल बताइएगा, वो चोर कब आपको लगता है कि CCTV में जो दिख रहे हैं कितनी टाइम इस ओखला विहार में आतंक मचाते रहे, और आपकी बिल्डिंग में जब वो पहुंचे कितने बजे पहुंचे और क्या कुछ हुआ था उस टाइम पर जब आप पहुंचे तो, और आप कहां से आ रहे थे? अस्सलाम वालेकुम मशकूर भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तकरीबन वो हमारी बिल्डिंग में 4 बजे आए। जो हमने CCTV फुटेज चेक करे तो 4 बजे के वो चोर आए हुए थे हमारी बिल्डिंग में, और ये 5:23 पे, सुबह 5:23 पे जब मैं बिल्डिंग में गया हूँ। दरअसल मैं रात में क़याम मस्जिद कहकशां में सो रहा था मैं, जमात आई हुई थी। जब मैं वापसी गया हूँ 5:23 पे, तो ये चोर बिल्डिंग में वारदात को अंजाम देने वाले थे। जैसे ही इन्होंने आहट सुनी नीचे से, तो दो भाग के आ गए एकदम। मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा हाँ भाई क्या कर रहे हो। मैंने बहुत तेज़ी से उनसे पकड़ा और वो अपनी बात करी मैंने। तो वो कहने लगे भाई साहब आप बिल्डिंग चेक कर लो, आपकी बिल्डिंग में अगर कोई भी नुकसान हुआ हो। कोई भी नुकसान नहीं करा मैंने बिल्डिंग में। मैंने चेक करा इधर उधर तो मीटर लगे हुए, मोटर लगी हुई और चीज़ें मुझे दिखने लगी सही। मैंने ताले की तरफ और कैमरे की तरफ उस वक्त नहीं देखा। अब इतनी देर में मैंने क्या ऐसे घुसते किसी की बिल्डिंग में, क्योंकि हमारी बिल्डिंग के जीने पे गेट नहीं लगा हुआ था। ये मेरी बिल्डिंग जो है A29 में है, मेरा फर्स्ट फ्लोर है, मेन रोड पे ही बिल्डिंग है ये। उसके बाद क्या करा इन्होंने कि उसने
तीसरे को आवाज़ दी। जब तीसरा ऊपर से सेकंड फ्लोर से आया उतर कर, तो फिर मैंने कहा अब तो ये 3 है। तो फिर मैंने अपनी आवाज़ को थोड़ा स्लो करा पहले से। अब मैंने कहा भाई ऐसे घुसते हैं किसी की बिल्डिंग में? तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं, बिल्डिंग में तो ऐसे नहीं घुस सकते, ऐसे तो नहीं घुसना चाहिए। हमारा भाई जो है हमें डांट रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ छुप के बैठ गए। इसके बाद क्या हुआ, मैंने उनको 5:23 पे अपनी बिल्डिंग से खदेड़ दिया। मैंने उनकी वीडियो बनाई अपने मोबाइल से, उनकी जाते हुए वीडियो बनाई। मैंने कहा तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ मैं, कंप्लेन कर दूंगा, मैंने ऐसे कहा। तो वो लोग चले गए। पता नहीं उनके हाथ में, मुझे ये भी डर था उनके हाथ में ब्लेड हो, हथियार हो, क्या हो सकता था मेरे साथ। उस वक्त कोई था नहीं, मैं अकेले क्या करता 5:23 में। अब वो तीनों नशे की हालत में कोई सा नहीं था, और न वो तीनों लोकल थे। ऐसा नहीं कि वो हमारे ओखला विहार के थे। अगर लोकल होते ओखला विहार के या हमारे ओखला के तो पहचान में आते, लोकल नहीं था उसमें से कोई भी नहीं। वो जो ताले वाली जो वीडियो देख रहे हैं वो फर्स्ट फ्लोर का ताला तोड़ ले। ये फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस बना हुआ है, एक तरफ तो मेरी रिहाइश है, सामने ऑफिस बना रखा है। हमारे बिल्डिंग में रहते हैं मौलाना जलाल साहब, बहुत बेहतरीन शख्सियत हैं वो। उनकी बिल्डिंग में वो ऑफिस बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर पर। तो वो फर्स्ट फ्लोर पे लैपटॉप है और उसके सिस्टम लगा हुआ है और बहुत सारी दीगर जो चीज़ें होती हैं ज़रूरत की, वो रखी हुई थी उनकी बिल्डिंग में। तो वो ताले को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जब वो चले गए, जब मैंने देखा कैमरे की लीड भी हटी हुई थी। और फिर ये जो दूसरी बात थी, ताले के अंदर भी उसमें छेड़छाड़ थी, जाली भी काट दी उन्होंने। आप अभी देखिएगा तो उसका जो है ना ताला भी जो है ना उसका, वहाँ से जाली काट दी गई उंगली डालने के लिए कि अंदर से खोल दिया जावे। सर उनके अंदर कोई खौफ नजर नहीं आ रहा था कि ज़रा से नहीं देखा, लोग देखेंगे तो पकड़ेंगे उसको, कुछ ऐसा लग नहीं रहा? अगर खौफ होता तो 5:23 पे वो हमारी बिल्डिंग से निकल गए, ए ब्लॉक से निकले। और सामने वाली गली जो है हिटाची ATM वाली गली, ये B ब्लॉक है, वो B ब्लॉक में चले गए फिर। और B ब्लॉक में जाके ऐसा नहीं वो 15-20 मिनट रहे हों, तकरीबन 8 बजे तक वो नई नई बिल्डिंगों को छाटते रहे, वारदात को अंजाम देने की पूरी कोशिश करते रहे। आप तब तक जाग रहे थे उस टाइम पर? नहीं, मैं तो मस्जिद आ गया, मुझे तो पता नहीं है। अगर हमें पता होता कि वो इस गली में आएंगे तो फिर हम उनसे पूरी तरीके से बात करते। मैं तो मस्जिद चला गया, वापसी आके नमाज़ पढ़ी मैंने, नमाज के बाद मस्जिद में रहा। जब मैं दोबारा जाके सो गया 9:30-10 बजे मैं जाके सो गया। जब मैं सो के उठा तो ये सारी CCTV जो है मेरे पास वो फुटेज आई ग्रुप पे, जो है हमारे हाजी जाहिद साहब हैं, उन्होंने ग्रुप पे डाला कि इस बिल्डिंग में भी। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि आपकी गली में जो चोर आए वो चोरी की शुरुआत हमारी बिल्डिंग से हुई है। 4 बजे से 5:23 तक हमारे यहाँ रहे वो। ऐसा कोई जैसे हथौड़ी होती है या कोई उसको तोड़ने के लिए कोई लोग, ऐसा तो कुछ था नहीं। कहीं आपको देख करके फेंक दिया हो नीचे? ऐसे भी हो सकता है, मगर नीचे कुछ दिखा नहीं मुझे, क्योंकि उसके आधे घंटे बाद मैं नीचे आया हूँ ना, फिर दोबारा से गया हूँ ना मैं। तो मैं जाते हुए बहुत बारीकी से देख के गया हूँ, कोई दिखा तो है नहीं बाद में। क्या कहना चाहेंगे लोगों से जो इस टाइम, जैसे अभी कुछ दिन पहले खलीलुल्लाह मस्जिद के पास भी ऐसी हुआ था, वीडियो आई थी, चोर इसी तरीके के 3 चोर घुसे थे, तो क्या कहना चाहेंगे लोग, कैसे सेफ्टी रखें? नहीं, ये तो बड़े अवेयरनेस भाई, बहुत, ये तो रमज़ान का मौका आने वाला है, इससे पहले। और वो बिल्कुल पीक टाइम होता है सोने का, 5 बजे 4 बजे बिल्कुल सोने का पीक टाइम होता। उस वक्त इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना खुलेआम, मतलब कि कोई प्रशासन का डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई लोगों का डर नहीं कि हाँ जैसे लोकल होते हैं। और कोई नशे में नहीं था। फजर की अजान होने वाली है, लोगों को पता भी रहता फजर की अजान होगी, लोग उठेंगे, कुछ नहीं। क्या मतलब ऐसा होना चाहिए कि बिल्डिंग में जितने लोग हैं, जितने भी फ्लैट हैं, कम से कम एक दूसरे का ख्याल रखें तो शायद सभी बच सकते हैं। नहीं, ये खराबी इस बात की है कि ग्राउंड फ्लोर वाले को फर्स्ट फ्लोर वाले का पता नहीं है, फर्स्ट फ्लोर वाले को सेकंड फ्लोर वाले का पता नहीं। खराबी इसी बात की, फ्लैट में तो रहने में यही तो खराबी है। अब हमारी बिल्डिंग में गेट नहीं था, हमने फ़ौरन अपनी बिल्डिंग से मीटिंग करी और मीटिंग करके वहाँ पे बिल्डिंग में गेट का काम चल रहा है कि कम से कम जीने पे गेट तो लगाया जावे, कम से कम लॉक तो लगाया जावे कि ये दोबारा न चढ़े। छोटे छोटे बच्चे हैं और लेडीज़ अकेले रहती हैं, मर्द तो अक्सर बाहर रहते हैं, इसलिए वहाँ पर हमने आगे से यही बात है कि भाई इसके लिए जो है पूरी तरीके से सेफ्टी बरते हर आदमी ना लोगों के अंदर। अभी आप जोहरी फॉर्म में देखिए, जोहरी फॉर्म में एक पूरी RWA बनी हुई है, सारा सिस्टम वाइज हो रहा है, गेट लगे हुए हैं, गार्ड गली गली घूमते हैं, डंडा हाथ में रहता है, सीटी रहती है, सारी चीज़ें। वो लोगों के अंदर इतना डर नहीं रहता जितना हमारी कॉलोनी में इस वक्त, जितना हम डरे हुए हैं। अगर हम 2 होते, मान लीजिए एक और मेरे साथ कोई होता, तो उनके लिए फिर भागना बड़ा मुश्किल था।
अकेले आदमी को बड़ी सेफ्टी से काम करना चाहिए। मेरी जेब में मोबाइल भी था 1 लाख रुपए का, मेरे पास कैश भी थे 4-5 हज़ार रुपये। मुझे उनका भी ख्याल था कि ऐसा ना हो कि ये कहीं मेरे ही मोबाइल पे या मेरे ही कैश पे हाथ मार दे। कुछ फ्लैट हमारी बिल्डिंग में ऐसे थे, 1-2 फ्लैट जो बंद थे, जो लोग नहीं हैं, मगर इनका चोरी करने का सिस्टम ये था, इन्होंने जो फ्लैट बंद थे वो भी, और जो खुले हुए थे वो भी बाहर से कुंडियाँ लगा दी। किस लिए? कि अंदर से लोग बाहर की तरफ आ ना पाए।